नमस्कार। आज हम गेमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन पर डिस्कशन करेंगे। Gametogenesis, the creation of highly specialized sex cells through a process called meiosis। यानी कि मियोसिस के द्वारा या जो प्रोसेस ऑफ मियोसिस है उसके द्वारा हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। Myself, Dr. Ashok Kumar Siroya, Associate Professor, PG Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। गेमेटोजेनेसिस का ये जो टॉपिक है, युग्मक जनन का जो ये टॉपिक है, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है और गेमेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से ये एक दूसरे से समानता रखते हैं, किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। यानी कि जो दो प्रकार के जो गेमेटोजेनेसिस है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहते हैं, उनके अंदर समानता और असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस की बात करें तो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, यानी कि इसका मतलब होता है गेमेट का निर्माण होना। गेमेट यानी कि युग्मक का निर्माण। युग्मक कितने प्रकार के हैं? मेल और फीमेल गेमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक यानी कि स्पर्म या शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि ओवा या एग। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल गेमेट के निर्माण की प्रक्रिया यानी कि स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फीमेल गेमेट के निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। स्पर्म एंड ओवम आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स। हाईली स्पेशलाइज्ड से या मतलब ये होता है कि ये सामान्य कोशिकाएं जो होती है उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। और क्योंकि लैंगिक जनन, जैसा कि हमने पूर्व में डिस्कशन किया था कि लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं उसमें है गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन यानी कि युग्मकों से युग्मनज का निर्माण। तो युग्मनज के निर्माण के लिए अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए जो आवश्यकताएं होती है, जो जरूरतें होती है, उसको ध्यान में रखते हुए इनका डेवलपमेंट होता है। तो स्पेशलाइजेशन टू फर्टिलाइज फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि ये मेल गेमीट है, स्पर्म, ये फीमेल गेमीट है ओवम, तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, उसके लिए इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये स्पेशलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। शुरुआत में हमने कहा था कि मियोसिस एक विशेष प्रोसेस है, यानी कि एक विशेष प्रकार का डिवीजन है वेयर वन डिप्लॉयड जर्म सेल्स। एक डिप्लॉयड जर्म सेल्स, डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित। द्विगुणित यानी कि जिसके अंदर दो क्रोमोसोम के सेट पाए जाते हो। अगर दो सेट क्रोमोसोम के अंदर द्विगुणित, एक सेट क्रोमोसोम का हो तो एकगुणित। ये ध्यान में रखने वाली बात है। डिवाइड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट आइदर वन और फोर हैप्लॉइड सेल्स। वन आगे हम डिस्कस करेंगे। oogenesis के दौरान एक हैप्लॉइड से ओवा या ओम का निर्माण होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान चार स्पर्म का निर्माण होता है। तो वो हैप्लॉइड होते हैं यानी कि ए गुणित होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम उसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ होते हैं 46 जोड़ी क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ 23 होते हैं, यानी कि 23 का पूरा जोड़ा, यानी एक जोड़ा एक पेयर। यहाँ सिंगल नंबर है 23। ड्यूरिंग मियोसिस टू सेल डिविजन
separates the paired chromosome in the nucleus. न्यूक्लियस जो होता है कोशिकाओं के, उनके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ये है, और इसके साथ ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो एक पेयर क्रोमोसोम है, उसको हम क्रोमोसोम को जोड़ा कहते हैं। एंड देन सेपरेट द क्रोमोसोम, पहले तो ये क्रोमोसोम सेपरेट होकर के ये दो क्रोमोसोम अलग अलग हुए, फिर इनके अंदर भी दो इनकी भुजाएं होती हैं, उनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड ये भी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक पेयरिंग वो क्यों रहती है, लेकिन एक जो है इसमें से क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड के अलग अलग होने से एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। Nucleus and then separate the chromatids that were made during an earlier stage of the cell's life cycle, resulting in gametes that each contain half the number of chromosomes as a parent. जैसा कि पेरेंट में पाया जाता है उससे आधे क्रोमोसोम उसके अंदर हो जाते हैं। गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो, चाहे वो oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, वो 3 फेज में पूरा होता है। 3 फेज मतलब पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पीरियड ऑफ ग्रोथ और पीरियड ऑफ मैच्योरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों में लगभग सेम होता है। एक सेल्स होती है जो मेल और फीमेल दोनों जनन तंत्रों में ये पाई जाती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। मेल अगर सिस्टम है तो उसके अंदर मेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहेंगे, नर आद्य जनन कोशिका। मल्टीप्लाई होती है, माइटोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अंदर केवल मियोटिक ही नहीं होता, माइटोटिक डिवीजन भी होता है। तो पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, अगर वो नर जनन तंत्र है तो नर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होगी, और मादा जनन तंत्र है तो फीमेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होगी। एक मदर सेल भी कह सकते हैं और स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं इसको। एक मदर सेल्स इन द सेंस ऑफ मेल, और फीमेल में इसको स्पर्म मदर सेल्स इन मेल में, और फीमेल में इसको एग मदर सेल्स भी कह सकते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये बहुत सारे oogonia का निर्माण करती है। यदि मादा जनन तंत्र है और यदि नर जनन तंत्र है तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। फिर पीरियड ऑफ ग्रोथ में जो फर्स्ट oogonia और जो स्पर्मेटोगोनिया बना, वो ग्रोथ पीरियड में चला जाता है। प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो करके। ये अपने साइज में बड़ा होता है, अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अपने पदार्थ है, वो ग्रहण करके साइज में बड़ा हो जाता है। फिर थर्ड है पीरियड ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है मेल और फीमेल गेमेटोजेनेसिस में। इन केस ऑफ फीमेल, द प्राइमरी oocyte undergoes two meiotic cell division, या टू meiotic cell division तो दोनों में ही होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन जो oocyte है उसके अंदर फर्स्ट सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और प्राइमरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि एक oocyte जो है वो एक तो सेकेंडरी का और एक छोटे सी पोलर बॉडी का निर्माण करेगा। फिर इसमें अंदर सेकेंड जो डिवीजन होगा उसमें भी एक oocyte का निर्माण होगा और फिर सेकेंडरी प्राइमरी पोलर बॉडी का निर्माण। तो यानी कि इसमें फिर इसमें भी डिवीजन होगा तो ये भी पोलर बॉडी का निर्माण करेगा। तो पोलर बॉडी टोटल कितनी हो गई, एक दो तीन, तीन पोलर बॉडी हो गई और एक oocyte हो गया। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से एक oocyte का निर्माण होगा, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। oogonia
प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। फिर फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद में या इसमें भी डिवीजन होगा तो ये सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है। तो ये टोटल मिलाकर के 3 पोलर बॉडी और 1 ओवम का निर्माण होता है। तो ये हमने अभी इसमें डिफरेंस है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि फर्स्ट मियोसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, जैसा कि यहाँ सेकेंडरी oocyte बनी, लेकिन इसके साथ सेकेंडरी oocyte के साथ एक पोलर बॉडी का निर्माण भी हुआ, जो कि गेमीट का निर्माण नहीं करके केवल क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती थी, ये उसको स्टोर करने के लिए एक ही गेमीट का निर्माण करता है। फिर सेकेंड जो मियोसिस होता है उसके अंदर भी 1 से 2 बने तो 4 बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ, या एक ही oocyte का निर्माण हुआ यानी कि ओवम का निर्माण हुआ और फिर वो मैच्योर एक सेल का निर्माण हो जाता है इससे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मेल है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स meiotically into second spermatocyte and in turn to spermatids, यानी कि 4 spermatids each primary spermatocyte के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। इसको हम जो और भी चित्र द्वारा देख सकते हैं कि ये टेस्टिस में से स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म का निर्माण हुआ, या प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes, ये ग्रोथ फेज हुआ, यहाँ पर ग्रोथ के बाद में सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ, सेकेंडरी oocyte से फिर एक का निर्माण हुआ। तो ये पोलर बॉडी जो है यहाँ पे नजर आ रही है, एक पोलर बॉडी है यहाँ है, ये दूसरी पोलर बॉडी यहाँ, सेकेंड पोलर बॉडी, यानी कि 2 पोलर बॉडी यहाँ नजर आ रही है, यहाँ एक पोलर बॉडी है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान एक पोलर बॉडी। यदि इसको कंपेयर करें तो कंपैरिजन मेल जर्म सेल्स है या फीमेल जर्म सेल्स, हमने जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहा था वो मेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, तो ये फीमेल प्राइमोर्डियल। ये यहाँ पर जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, सिंगुलर इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं या oogoनियम कहा जाता है। डिप्लॉइड oogoनियम develops into larger primary oocyte that grow that accumulate materials and energy, यानी कि ये जो डिप्लॉइड oogonia ये थोड़ा सा लार्जर अवस्था में पाया जाता है, ये थोड़ा सा वैसी की स्थिति में है जैसा कि स्पर्मेटोगोनियम में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब डिवीजन होता है तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ जब डिवीजन होता है तो एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, एक सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। और इसी दौरान ये दोनों स्थितियों में हैप्लॉइड सेल, यानी कि ये डिप्लॉइड सेल होती है, ये हैप्लॉइड का निर्माण हो जाता है। फिर जब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवाइड होकर के 2 पोलर बॉडी बनाती है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण जो सेकेंडरी oocyte है उसके डिवीजन से बनता है, उससे एक oocyte बनता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, यानी कि टोटल 3 पोलर बॉडी का निर्माण यहाँ 1, 2 और ये 3। ये एक तो पहले ये बन गई, इससे यहाँ 2 बनी और एक इसके डिवीजन से यहाँ आई, यानी कि 3 तो ये पोलर बॉडी और एक ये जो oocyte है या जो ओवम है उसका निर्माण। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से oogoनियम से एक ही अंडे का निर्माण हुआ, या एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म का निर्माण हो जाता है। डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन के दौरान जो ये स्पर्मेटिड है वो सब के सब
स्पर्म के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस हैं उसमें किस तरह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो रही है वो